दिल्ली की जनता को बहुत सी उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लगातार 100 दिन बीतने के बाद कोई रोड मैप इस सरकार का नज़र आ नहीं रहा है। लोकल लेवल पर बहुत सारी इश्यूज लोकल लेवल पर आ रही हैं, उनके रिड्रेसल का कोई सिस्टम आज तक सरकार ने एस्टेब्लिश नहीं किया है। हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक पहल करते हुए ग्रीवेंस कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जिसके अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी हैं। हम जो लोगों की सामान्य जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका ना सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनके रिड्रेसल के लिए उचित कदम उठाते हुए उनको समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे दुख है इस बात का कि सपने भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखाती है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य नहीं करती। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम यमुना की सफाई कर देंगे, हम एनवायरनमेंट ठीक कर देंगे, हम रोड ठीक कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपये दे देंगे। वो एक लंबी लिस्ट है और आज उसके आसपास कहीं ये सरकार दिख नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, ग्रेवियंस के अधिकारियों के साथ आज की मीटिंग हुई। लगातार दिल्ली में संगठन की मजबूती को लेकर के कांग्रेस कार्य कर रही है। क्या रोड मैप आगे आने वाला है आपके लिए और किस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? देखिए, आज दिल्ली की जनता को बहुत सी उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लगातार 100 दिन बीतने के बाद कोई रोड मैप इस सरकार का नज़र आ नहीं रहा है। लोकल लेवल पर बहुत सारी इश्यूज लोकल लेवल पर आ रही हैं, उनके रिड्रेसल का कोई सिस्टम आज तक सरकार ने एस्टेब्लिश नहीं किया है। मुझे खुशी है कि हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक पहल करते हुए ग्रीवेंस कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जिसके अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी हैं। इनकी पूरी अब ये फर्दर उसको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक लेकर जाएंगे, जहां पर हम जो लोगों की सामान्य जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका ना सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनके रिड्रेसल के लिए उचित कदम उठाते हुए उनको समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। कई शिकायतें सर ग्रेवियंस को लेकर के आ रही थी कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतें नहीं आ पा रही। इसको लेकर के अब प्रदेश कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि इसको रिबिल्ड किया जाए फिर से और नई टेक्नोलॉजी को भी इसमें ऐड किया जाए। कितना फ़ायदा नेताओं को होगा, खासकर जब वो जनता से कनेक्ट कर पाएंगे इन शिकायतों के माध्यम से? देखिए, मुझे खुशी है कि नरेंद्र जी ने आज अपनी टीम से मुलाकात करवाई है और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईटी से संबंधित हों या अन्य जो आज डिपार्टमेंट्स हैं, अन्य जो फील्ड्स हैं, उसके अलग अलग फील्ड्स के प्रोफेशनल्स यहाँ पर आए हैं, जिसमें एडवोकेट भी हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं। तो मुझे खुशी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम जो समस्याएं हैं उनका समाधान इफ़ेक्टिवली और आसानी से कर पाएंगे। 100 दिन पूरे कर लिए हैं सर दिल्ली सरकार ने और योजनाओं को दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं सड़कों पर, पुरानी सरकार के योजनाएं उस पर दिखाई जा रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम भी लगातार आप मजबूती से ग्राउंड पर रहे और लगातार पार्टी को डिफेंड किया? देखिए, मुझे दुख है इस बात का कि सपने भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखाती है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कार्य नहीं करती। कुछ वैसा ही दिल्ली की सरकार के साथ भी है। आज आपने 100 करोड़ रुपए का बजट तो दिल्ली के लिए पेश कर दिया, लेकिन 100 करोड़ लाएंगे कहाँ से, उसका रोड मैप आज तक नहीं है। जो हम समझ पाए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा भी गया है कि 15,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एज ए लोन लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दिल्ली की सरकार के ऊपर या दिल्ली के एक आम नागरिक के ऊपर लोन का बोझ बढ़ाने जा रहे हैं। आपका रोड मैप ये है कि 9500 करोड़ रुपए के एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो दिल्ली की जनता पर लगाएंगे। तो आप टैक्सेस के द्वारा भी डायरेक्टली भी दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं और इनडायरेक्टली लोन लेकर
उसकी जो किस्तें हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, वो भी एक एडिशनल बोझ दिल्ली की जनता पर पड़ने वाला है। आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम यमुना की सफाई कर देंगे, हम एनवायरनमेंट ठीक कर देंगे, हम रोड ठीक कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपये दे देंगे। वो एक लंबी लिस्ट है और आज उसके आसपास कहीं ये सरकार दिख नहीं रही है। अंतिम सवाल लेंगे, कल जिस तरीके से एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश करता है, होम मिनिस्टर जाते हैं, आज कुछ प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। होम मिनिस्टर का एक बयान आया है कि ये जो घटनाएं हैं होती रहती हैं, इस पर कोई लगाम नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके विरोध में बयान दिए हैं। क्या लगता है इस तरीके का बयान होम मिनिस्टर को ऑन ग्राउंड देना चाहिए? ये बहुत बड़ी घटना है, लगभग 242 लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ एक सर्वाइव किया है। तो ये एक नेशनल त्रासदी के रूप में मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जहाँ भारत के नागरिक थे, वहीं विदेशी नागरिक भी इसमें ट्रैवल कर रहे थे। और ये क्या लापरवाही रही है, किसकी कमी रही है, ये आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही उजागर होगा। लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि देश के होम मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, इसमें सेंसिटिवली इसके ऊपर अपने बयानात दें, अपनी बात रखें और किस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है उसके ऊपर कार्य करें।